नाम के बिना, भगवान शंकर की स्तुति के बिना, शिव स्मरण के बिना जीवन का कोई सुख मिल ही नहीं सकता। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। आज बैसाख महीने की शिवरात्रि है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 5 बार जाप अपने हृदय की बात कहते हुए भगवान शंकर से कि हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, आप हमारी मनोकामना जो हमारे हृदय चित्त में है। हमने सुना है शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा को सुनते हुए जब इस मंत्र का जाप किया जाता है तो मन की अभिलाषा 3 महीने में आप पूरी कर देते हैं। बाबा हमारी भी करिएगा, भाव से निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव से अपने हृदय की बात करें और जब उसको दिल से कहोगे तो वो दिल से सुनता है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारी अधेड़ी, हमारा बुढ़ापा जो निकल रहा है, चुटकियों में जा रहा है, ये जो आ रहा है, अवस्था बढ़ती चली जा रही है, कहीं वो परमात्मा से हमको दूर ना कर दे। कहीं वो भगवान से हमको दूर ना कर। जल चढ़ाने के बाद में, आज बैसाख की शिवरात्रि है, जल समर्पित किया है। जल चढ़ाने के बाद में आचमन किया थोड़ा बहुत? अरे बोलो तो जन के किया है ना? जिसको डॉक्टर कह देता है कि इसको नाड़ियां चोक हो गई हैं, नसें ब्लॉक हो गई हैं, इसका बाईपास करना पड़ेगा, रिंग डालना पड़ेगा या पाइप डालना पड़ेगा, उस व्यक्ति को ऑपरेशन कराने से पहले किसी भी शिवरात्रि पर, किसी भी शिवरात्रि पर महाराज काली तिल और लाल चंदन इन दोनों को पीस कर घिस कर उसका उपटन बनाना, शंकर भगवान पर उसका लेपन करना चाहिए किसी भी शिवरात्रि। और 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट अपने नाम और गोत्र को बोलकर शिव जी का जलाभिषेक करना चाहिए। जो उपटन लगाया गया है उस उपटन में से थोड़ी सी मात्रा लाल चंदन की, काली तिल की, जो पीस कर अपने शिव जी पर लगाया है, उसको लेकर आकर वक्षस्थल पर 7 दिन या 8 दिन उसको लगाना चाहिए। 8 दिन के बाद में फिर डॉक्टर के पास चेक करवाने जाओ, क्या अब ऑपरेशन की जरूरत है तो बता देगा। पर विश्वास रखकर करो। जैसे एक पत्र आया, देखिए
पत्र तो बहुत सारे हैं, जब पढ़ा जाएंगे तब बता दिए जाएंगे, ठीक है। एक पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। मनीषा सेन, पिता कैलाश चंद्र जी सेन, थावरिया बाजार रतलाम से हैं। कहीं हैं बैठे? अगर बैठे हो तो हाथ हिला दीजिएगा। आप ही दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरा ससुराल जावद है। गुरुजी मुझे 2019 से मैं बीमार हो गई, जांच करवाई तो पता चला कि मुझे गर्भाशय में गांठ थी। फिर उसकी जांच करवाई गई, जो गांठ निकली उसकी जांच करवाई गई। गुरुजी वह गांठ कैंसर की थी। उसके बाद में गुजरात के हॉस्पिटल में मेरा इलाज शुरू हुआ और ऑपरेशन करवाया गया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे मेरी किडनी में भी असर हुआ, दोनों किडनियों में नलियां लगाई गई, तभी शरीर सूखता गया। उसके बाद आयुर्वेदिक दवाइयां लेना प्रारंभ किया गया, उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ा। तब मैंने मोबाइल पर आपकी वीडियो क्लिप आया, उसमें आपने कहा कि अगर आपको कोई औषधि ले रहे हो और वो औषधि नहीं लग रही तो उसको शंकर जी को समर्पित कर दो और शिव जी से कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने के बाद बाबा से विनती कर कर कहो कि बाबा जब आप जहर का प्याला पी सकते हो तो क्या मेरा रोग नहीं पी सकते। और बाबा से विनय करा, निवेदन करा। मैं बिस्तर पर पड़ी रहती थी, उठ नहीं पाती थी, मुझसे चला नहीं जाता था, पर बाबा की ऐसी कृपा है कि जब से मैंने ये उपाय करा है, आज कथा में 6 दिन से कथा लगातार श्रवण कर रही है। ये कैंसर के मरीजों का हाल है कि शिव बैठा है। बैठो बहन, बाबा की कथा में आए हो और बाबा ने इतना अच्छा कर दिया है ना आपको, तो उस पर विश्वास करना और जल्दी पूर्ण तरह से ठीक कर देगा। उस पर भरोसा पूरा रखिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना करता है, शिव तत्व में डूबा रहता है, शिव आराधना में डूबा रहता है, जिसका विश्वास पक्का है, तो समझ लो शिव तुम्हारे साथ हर पल खड़ा हुआ है, हर जगह खड़ा हुआ है। विश्वास पक्का होना चाहिए। ये दुनिया के लोग जो ये बात करते हैं ना, किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर, तो किसी ने कुछ कर दिया हमारी दुकान के ऊपर, किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर, ये ऐसी बात वही करते हैं जिनको भगवान पर भरोसा नहीं होता। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। अरे भाई, जैसे धूप है छांव है, दिन है रात है, उसी तरह जिंदगी में, व्यापार में, तरक्की में, उन्नति में कभी सुख है तो कभी दुख है, बराबर चलते रहते। ये आप किसी से नहीं कहें कि मेरे को दुकान पर किसी ने कुछ कर दिया, व्यापार में कुछ कर दिया, किसी ने मेरे पर टोना कर दिया, ये कर दिया, मैं बीमार हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। कोई कुछ नहीं कर सकता। आप उस पर विश्वास पूरा रखिए। शंकर जी कहां रहते हैं? शंकर भगवान कहां रहते हैं? 2 स्थान, एक कैलाश, दूसरा शमशान। काशी भी शमशानी थी। अब इससे पहले जब हरिद्वार की कथा कही तो उसमें कहा था काशी शमशान जो भगवान शंकर को प्रिय था। दक्ष प्रजापति ने जो श्राप दिया था शिव जी को कि तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा, तो काशी में शिव रहे, काशी शमशान था। एक कैलाश पर रह रहे, दूसरा शमशान में रह रहे। अब
शमशान में रहने वाला व्यक्ति भगवान शिव, शमशान में रहने वाले भगवान भोलेनाथ, शमशान में रहने वाले मेरे शंकर, शमशान में रहने वाले मेरे शिव, जो स्वयं अघोरियों के भी अघोरी हैं, तांत्रिकों के भी तांत्रिक हैं, ज्योतिषी की भी ज्योतिष हैं। ये ज्योतिष विद्या तो बाद में चालू हुई साहब, सबसे पहला तो ज्योतिष आचार्य मेरा भगवान शंकर था। और उन्होंने ज्योतिषी कोई साधारण जगह पर नहीं करी। राम जी के दरवाजे पर जाकर कह दिया ये राम है, भगवान कृष्ण के दरवाजे पर कह दिया यशोदा रानी तेरी गोदी में जो लाला है इस पे काल मंडरा रहा है। यशोदा जी ने पूछा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? शंकर जी बोले मैं सब जानता हूं क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं। इससे